जोधा अकबर आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा चार फिल्म है। इसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं। 16वीं शताब्दी में सेट फिल्म मुगल साम्राज्य के मुस्लिम सम्राट अकबर और अंबर की एक हिंदू राजकुमारी जोधा बाई के बीच जीवन और रोमांस को दिखाती है, जिसने राजनीतिक विवाह पर उससे शादी की थी। A.R. रहमान ने संगीत को तैयार किया, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुआ। 5. जोधा अकबर को 15 फरवरी 2008 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 6 रिलीज होने पर यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और 2008 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। जोधा अकबर ने साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 8 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड और गोल्डन मिनबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 9 में 2 पुरस्कार जीते। 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसने सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अजीम ओ शान शहंशाह के लिए चिन्नी प्रकाश और रेखा प्रकाश और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन नीता लुल्ला के लिए 2 पुरस्कार जीते। 54वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राय बच्चन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सूद और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रहमान सहित 11 नामांकन प्राप्त हुए और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोवारिकर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 5 पुरस्कार जीते। रोशन इसने तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कारों में 2 नामांकन के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, 7 स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीते। मुगल साम्राज्य के एक कम उम्र के भविष्य के शासक को बैरम खान द्वारा निर्दयता से शासन करना सिखाया जाता है, एक लड़ाई के बाद पराजित विरोधियों को मारना। वर्षों बाद एक और लड़ाई के बाद अब वयस्क जलालुद्दीन अकबर पहली बार बैरम खान की अवहेलना करता है, ये निर्णय लेते हुए कि दया, सम्मान और कूटनीति उसका प्रभाव हासिल करने का तरीका होगा। आमेर राज्य के राजा भारमल की पुत्री जोधा की मंगनी अजबगढ़ के राजकुमार रतन सिंह से हुई है। राजा भारमल ने घोषणा की कि उनका पुत्र भगवंत दास उनका उत्तराधिकारी होगा और जोधा की चचेरी बहन सुजामल, जिसे वह भगवंत दास के बजाय राजा का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, को उसके अधीन काम करना होगा। सुजामल, जो अपने सही सिंहासन से वंचित है, गुस्से में अकबर के बहनोई शरीफुद्दीन हुसैन, जो सम्राट बनने की अपनी महत्वाकांक्षा रखता है, से जुड़ने के लिए राज्य छोड़ देता है। राजा भारमल अकबर को शांति प्रस्ताव देते हैं, अपनी बेटी की शादी खुद बादशाह से करके संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव रखते हैं। अकबर सहमत है, लेकिन इससे राणा उदय सिंह सहित राजपुताना के अन्य राजाओं के साथ उसका गठबंधन टूट जाता है। जोधा राजनीतिक मोहरे में सिमट कर रह जाने से चिढ़ती है, क्योंकि वह रतन सिंह से शादी करना चाहती है। वह सुजामल को एक पत्र लिखती है, उसे शादी से छुड़ाने के लिए विनती करती है, लेकिन उसे नहीं भेजती है। जोधा अकबर से मिलने की मांग करती है और शादी के बाद अपने हिंदू धर्म को बनाए रखने की मांग करती है, और यह कि उसके विश्वास को जारी रखने के लिए उसके लिए एक मंदिर बनाया जाए, 11 बादशाह से शादी को रद्द करने के इरादे से। उसके आश्चर्य के लिए आध्यात्मिक रोशनी प्राप्त करने के बाद अकबर सहमत हो गया। अपनी शादी के बाद जोधा अकबर के साथ अनिच्छा से पेश आती है और वे अपनी शादी को पूरा नहीं करते हैं। वह जोधा को आश्वासन देता है कि वे चीजों को ठीक होने देंगे। अकबर अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए जो शुरुआती प्रगति कर रहा है, वही त्रासदी से विफल हो जाती है। सम्राट के पालक भाई अधम खान, अकबर की नस और नानी महामंगा के पुत्र, अपने स्वयं के युद्ध अपराधों को उजागर होने से रोकने के लिए अकबर के प्रधानमंत्री अतगाह खान की हत्या कर देते हैं। गुस्से में अकबर ने अधम को महल की छत से नीचे फेंककर मार डाला, जोधा को देख नहीं पाया। अकबर की हिंसा से डरने और न्याय के लिए उसके भावुक प्रेम का सम्मान करने के बीच दृश्य उसे फटा हुआ है। महामंग जोधा का तिरस्कार करता है। अपने बेटे को मारने का बदला लेने के लिए वह अकबर की शादी को नष्ट करने की साजिश रचती है, जोधा को उसके सामने अपमानित करती है। उसे वह पत्र मिलता है जो जोधा ने लिखा था और उसे भेज दिया है, और जब सुजामल अकेले में जोधा से मिलने आता है
तो वह अकबर से कहती है कि जोधा उसके प्रेमी से मिलने गई थी। अकबर अपने आदमियों को सुजामल को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है, जो सोचता है कि जोधा ने उसे फंसाया है और भाग जाता है। अकबर ने जोधा को वापस आमेर भेज दिया। जोधा अपने चरित्र पर सवाल उठाए जाने से नाराज होकर कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। बाद में अकबर को सच्चाई का पता चलता है और वह उसके मायके जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बजाय जोधा उसे अपने संबंधों और साम्राज्य के कामकाज की जांच करने के लिए कहता है। अकबर अपने लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आम लोगों के वेश में लौटता है और यात्रा करता है। तभी उसे पता चलता है कि भेदभावपूर्ण तीर्थ यात्रा कर के कारण नागरिक मुगल शासन से खुश नहीं है। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया और घोषणा की कि उसके साम्राज्य में हर धर्म का अधिकार है। ये जोधा को प्रभावित करता है, जो उसके पास वापस आ जाती है। एक उत्सव के दौरान शरीफुद्दीन हुसैन द्वारा भेजे गए एक हत्यारे ने अकबर पर जहरीला तीर चलाया। जोधा नज़ अकबर को वापस स्वास्थ्य में लाने में मदद करती है और जोड़ी वास्तव में प्यार में पड़ जाती है। सुजामल शरीफुद्दीन हुसैन और उनके सहयोगी आमिर पर हमला करने के लिए मार्च करते हैं। जब सुजामल ने शरीफुद्दीन को शहंशाह पर एक मूक हमले की साजिश रचते हुए सुना, तो वह जल्दी से अकबर को इस साजिश के बारे में चेतावनी देने के लिए निकल गया। शरीफुद्दीन की सेना ने सुजामल का पीछा किया, जिसे अकबर के शिविर में भगवंत दास ने प्राप्त किया। मरने से पहले वह हमले के सम्राट को चेतावनी देता है, जो तब सुजामल को पहचानता है और महसूस करता है कि पत्र के बारे में पिछली गलतफहमी क्या थी। अकबर शरीफुद्दीन को आमने सामने की लड़ाई में हरा देता है और फिर अपनी सौतेली बहन बख्शी बानो बेगम की खातिर अपनी जान बख्श देता है, लेकिन अजमेर और नागौर के वायसराय का खिताब छीनने से पहले नहीं। आखिरकार अकबर ने घोषणा की कि अगर लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं तो हिंदुस्तान एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भूमि होगी।